University of Würzburg, University of Marburg, University of Hohenheim, the University of Siegen, University of Passau, University of Bielefeld और यूनिवर्सिटी ऑफ हिंडलसाइम। ये डिफरेंट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें ऑलरेडी लोगों का, स्टूडेंट्स का कम सीजीपीए के साथ एडमिशन हो चुका है। सीजीपीए कम आ गया है तो क्या मेरा एडमिशन जर्मनी में हो सकता है कि नहीं? बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है ये, और उसका जवाब है हाँ, आपका एडमिशन हो सकता है जर्मनी में। अगर आपका सीजीपीए 2.1, 2.2, 2.3 और इस रेंज में है और आप लोग बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद हैं अपने एडमिशन को लेकर, तो आप बेफिक्र हो जाएंगे, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जिससे आप लो सीजीपीए के साथ भी जर्मनी में अप्लाई करेंगे और आप किसी न किसी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन सिक्योर कर लेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर जाएं। आप लोगों की मोटिवेशन के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि बहुत सारे लोगों के ऐसे एडमिशन ऑलरेडी हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन में एक स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है जिसका सीजीपीए जो है वो 2.1 था, और ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा और डिफरेंट पब्लिक यूनिवर्सिटी हैं जिनमें लोगों के एडमिशन ऑलरेडी हो चुके हैं। उनमें यूनिवर्सिटी ऑफ होहेनहाइम है जिसमें एमएससी इकोनॉमिक्स में एडमिशन हो चुका है किसी का 2.5 सीजीपीए के साथ। इसके अलावा एफआईयू एर्लांगन है जिसमें एमएससी डाटा साइंसेज में 2.6 सीजीपीए के साथ ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है किसी का। इसके अलावा बीटीयू कोटबस है जिसमें एमएसएआई में ऑलरेडी 2.3 सीजीपीए के साथ भी किसी का एडमिशन हो चुका है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ वुर्जबर्ग, यूनिवर्सिटी ऑफ मार्बर्ग, यूनिवर्सिटी ऑफ होहेनहाइम, the University of Siegen, University of Passau, University of Bielefeld और यूनिवर्सिटी ऑफ हिंडलसाइम। ये डिफरेंट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें ऑलरेडी लोगों का, स्टूडेंट्स का कम सीजीपीए के साथ एडमिशन हो चुका है। इसलिए अगर आपका सीजीपीए भी कम है तो आप लोगों ने सबसे पहले तो परेशान नहीं होना, उसके बाद आपने हौसला नहीं हारना। अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, और जो आपकी कमी है सीजीपीए में जो ऑलरेडी हो चुकी है उसको हम रिवर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग किसी और अपनी जो दूसरी साइड्स हैं उसको हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लेटर ऑफ मोटिवेशन बहुत ही अच्छा लिख सकते हैं। उसके अलावा हम आइल्स जो है उसका जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा ले सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, और आप अगर आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था आपकी बैचलर में वो इंग्लिश था, तो आप सिंपली उसकी बेस पे उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। उनकी लिस्ट जो है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये स्क्रीन में भी आपको शो हो रही होगी इस वक्त वो लिस्ट। तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें ताकि आपकी आइल्स की रिक्वायरमेंट भी खत्म हो जाए, और आपका अगर लो सीजीपीए है तो वो भी कवर अप हो जाए। उन चलें स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपने किस तरीके से लो सीजीपीए के साथ किन किन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है और किन किन यूनिवर्सिटी को फोकस करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करना। यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करने का तरीका है वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी को जब आपने शॉर्टलिस्ट करना है तो आपने एक बात को फोकस में रखना है कि आपने किसी भी बड़े सिटी की यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना, बिकॉज जो बड़े सिटीज़ होते हैं वहाँ पर सब लोग फोकस कर रहे होते हैं, सब लोग अप्लाई करते हैं और वहाँ पर कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो क्योंकि आपका सीजीपीए कम है इसलिए आपने अप्लाई उस जगह पर करना है जहाँ पर मैक्सिमम चांसेस हो आपकी एक्सेप्टेंस के। तो हम लोग फोकस करेंगे स्मॉल टाउन्स को और छोटे सिटीज़ को। हम लोग इन सिटीज़ में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अप्लाई करेंगे, और ये टाउन्स और सिटीज़ जो हैं ये ऑलमोस्ट 1 आवर्स के डिस्टेंस पे ही होते हैं। बड़े सिटीज़ को तो इतना मैटर नहीं है, जर्मनी में 1 घंटे की ट्रैवलिंग बिल्कुल मैटर नहीं कर रही होती। तो आप लोगों ने इन टाउन्स और सिटीज़ को फोकस करना है ताकि आप लोगों के जो चांसेस हैं एडमिशन के वो बढ़ सकें। उसके अलावा डिफरेंट जो कोर्सेज होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हर यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर जो कोर्सेज हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं। आप लोगों ने उन रिक्वायरमेंट्स को पढ़ लेना है, और जिन कोर्सेज की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा मिनिमम होगी आपने उन पे अप्लाई करना है। कोशिश ये करनी है कि हमारा जो आइल्स का स्कोर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ताकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है सीजीपीए की वो इस चीज़ से कवर हो जाए। उसके अलावा कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी जो सीट्स हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं उनकी वेबसाइट्स पे, तो हमने उन कोर्सेज पे अप्लाई करना है जिनकी सीट्स डिफाइंड ना हो, या उनको नॉन रिस्ट्रिक्टेड कोर्सेज भी कहेंगे। उनमें सीट्स क्योंकि मेंशन नहीं होती इसलिए जितनी भी एप्लीकेशंस आती हैं उनमें से ज़्यादातर को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसलिए हमने इस चीज़ को भी फोकस में रखना है। हमने इन सब फैक्टर्स को देखते हुए अपनी यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट कर लेना है, और जो जो यूनिवर्सिटीज़ हमारी लिस्ट में आ रही हैं अब हमने उन सब यूनिवर्सिटीज़ पे एप्लीकेशन डालनी शुरू कर देनी है। चलिए अब चलते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन है। बिकॉज ऑफ योर लेस सीजीपीए, और इस चीज़ को छुपाने के लिए अब हम लोगों ने अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स इतने अच्छे प्रिपेयर करने हैं कि वो इस चीज़ को कवर अप कर दें। फॉर एग्जाम्पल, लेटर ऑफ मोटिवेशन। लेटर ऑफ मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लेटर ऑफ मोटिवेशन जो है वो सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन के साथ जाता है। तो आपने लेटर ऑफ मोटिवेशन को इस तरह से डिज़ाइन करना है कि वो फर्स्ट व्यू में ही आपको एक्सेप्ट कर लें। लेटर ऑफ मोटिवेशन में आप जो है अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिख सकते हैं,
आप अपने एक्सपीरियंस को, अपनी जो डिग्री आप जो करना चाहते हैं उसके साथ किस तरह से वो रेलिवेंट है उसको बता सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कोई बना के दे सकता है, लाइक योर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, योर कोलीग्स, योर सीनियर्स, तो आप उन रिकमेंडेशन लेटर को भी मेंशन कीजिए उस लेटर ऑफ मोटिवेशन के अंदर। अगर आपका कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज जो आपके इस MS कोर्स से रिलेटेड थे उनमें अगर GPA ज़्यादा था तो आप उसको बयान कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं इस लेटर ऑफ मोटिवेशन में, तो ये आपका प्लस पॉइंट एक और हो जाएगा। उसके अलावा आप अपने जो सर्टिफिकेशंस हैं उसके बारे में उसके अंदर लिख सकते हैं। आपने जो कॉन्फ्रेंसेज अगर कुछ अटेंड किए हैं उसके बारे में उसके अंदर लिख सकते हैं, या उसके अलावा अगर आपने कुछ किसी किस्म के भी कोर्सेज किए हुए हैं तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। लाइक डिज़ाइनिंग के अगर कोई कोर्सेज किए हुए हैं, लाइक लैंग्वेज के कोई कोर्स किए हुए हैं, C++ और समथिंग एल्स। और अगर अभी तक आपने इस तरह का कोई भी कोर्स नहीं किया हुआ तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ कुछ ना कुछ कर लें अपने इस लो CGPA को कवर करने के लिए। कोई ना कोई ऑनलाइन कोर्स कर लें, Udemy से कर लें, ताकि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा हो जिसको आप लेटर ऑफ मोटिवेशन के अंदर डाल सकें और एक स्ट्रॉन्ग लेटर ऑफ मोटिवेशन बना सकें। तो अब मैं मूव करता हूँ थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इसको मैं नाम दूंगा अर्ली अप्लाई। आप लोगों ने अप्लाई अर्ली करना है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने जैसे ही देखते रहना है कि जैसे ही एडमिशन ओपन होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के, जो आपने फोकस किए हुए हैं, जो आपने शॉर्टलिस्ट की हुई हैं, आपने एज सुन एज पॉसिबल उसके अंदर एप्लीकेशन डालनी है। मैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनका CGPA जो था वो 3.5 था, उनको रिजेक्शन आ गई उसी यूनिवर्सिटी से, और उसी यूनिवर्सिटी से 2.7 CGPA वाले को एक्सेप्टेंस आ गई। तो उसकी वजह क्या थी? उसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं, जिसमें एक वजह ये भी हो सकती है कि उसने अर्ली अप्लाई किया था, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उसका लेटर ऑफ मोटिवेशन अच्छा था। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे होता है कि एप्लीकेशन जो है वो अगर एक खास नंबर तक पहुंच जाती है तो वो एप्लीकेशन को लेना बंद कर देते हैं, और जितनी भी नई एप्लीकेशन होती है वो सिंपल उनको रिजेक्शन सेंड कर देते हैं। तो आपने एज अर्ली एज पॉसिबल अप्लाई करना है जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड है और जो आपने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि अप्लाई इन मैक्सिमम यूनिवर्सिटी यू कैन। आप लोगों ने मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है ताकि आपके चांसेस बढ़ जाएं। रिजेक्शन आती है यूनिवर्सिटी से, कोई बात नहीं, आने दें। रिजेक्शन, बहुत से लोगों को रिजेक्शन आती है। तो अपना टारगेट रखें कि आपने 15 से 25 यूनिवर्सिटीज में लाजमी अप्लाई करना है, और अगर आपको रिजेक्शन होती है तो आपने डीमोटिवेट नहीं होना, आपने अप्लाई करते जाना है, और आप देखिएगा कि आपको एक ना एक यूनिवर्सिटी से जरूर एक्सेप्टेंस आ जाएगी। स्टेप नंबर 5, एप्लीकेशन इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी। आल्दो मैं इस स्टेप को आप लोगों को प्रेफर नहीं करूंगा, बिकॉज अगर आपने जर्मनी में आना है, एक लैंग्वेज बैरियर को भी देखना है, और ऊपर से फ़ी भी इतनी हाई पे करनी है प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, तो मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि आप यहाँ पर ना आएँ और किसी इंग्लिश कंट्री को प्रेफर कर लें। लेकिन यहाँ पर अगर आपने आना है और यहाँ पर एक दफ़ा पहुँचना है तो उसके लिए ये भी रूट बन सकता है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें और यहाँ पर आके प्राइवेटली जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर दें, और जैसे ही आपकी डिग्री खत्म होगी तो आपके लिए एक ओपन मार्केट होगी जॉब करने के लिए, जिसमें आपको हाईली पेड जॉब्स भी मिल सकती हैं। तो आप इस तरीके से भी अपने आप को, अपनी जो पीछे एक्सपेंडिचर थे जो आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पे किए थे, उसको कवर अप कर सकते हैं। अगर कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा और रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो अब क्या करना चाहिए? तो चले मूव करते हैं स्टेप नंबर 6 की तरफ, जिसमें आप लोगों के चांसेस जो है एडमिशन के मैक्सिमम हो जाते हैं। उसके लिए आपने करना सिर्फ ये है कि आपने जर्मन लैंग्वेज सीखनी है। आपने अपने होम कंट्री से एटलीस्ट B1 लेवल की जर्मन लैंग्वेज सीख लेनी है, और उसके बाद आपने डिफरेंट पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है और उन कोर्सेज पे अप्लाई करना है जो जर्मन लैंग्वेज में हो, बिकॉज इंग्लिश कोर्सेज में पूरी दुनिया से प्रेशर पड़ता है, पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर रहे होते हैं, इसलिए कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जर्मन कोर्सेज में क्योंकि सिर्फ जर्मन लोग ही सिर्फ पढ़ रहे होते हैं उसको और वही लोग अप्लाई करते हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट 80% चांसेस ये होते हैं कि आपका एडमिशन वहाँ हो जाएगा। एक और ऑप्शन ये है कि आप अपने प्रोफाइल को और स्ट्रॉन्ग कर लें, जिसमें आप 2-3 साल का एक्सपीरियंस मजीद गेन कर लें। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी फील्ड कंप्यूटर साइंसेज है तो आप किसी भी किस्म के कोर्सेज कर सकते हैं, 2-3 साल की जो है आप जॉब कर सकते हैं किसी भी कंपनी में, अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और उसको स्ट्रॉन्ग करने के बाद आप यहाँ पर दोबारा अप्लाई करें। और जब आप उन पिछले स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो उन स्टेप्स को फॉलो करके आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको किसी ना किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल जाएगा। तो ये तो थे कुछ स्टेप जो मैं आपको बताना चाहता था कि आप किस तरह लो CGPA को कवर करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं और किस तरह से एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्टेंस आपको चाहिए, और वो एक एक्सेप्टेंस किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कोर्स से आ सकती है, और जैसे ही वो एक्सेप्टेंस आएगी तो आपका वीज़ा का प्रोसेस भी हो जाएगा और आप जर्मनी में पहुंच जाएंगे। अगर आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी भी किस्म की और सजेशन चाहिए तो हमारे आप इंस्टाग्राम के पेज पे हमें लिखिए, हम आपको उस पर डिटेल में भी जवाब देंगे पर्सनली। तो अगर इस वीडियो ने आपको बेनिफिट दिया है तो आप भी हमें थोड़ा सा बेनिफिट ये दें कि हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और साथ अगर हो सके तो शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको फ़ायदा हो सके। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ कि आप किस तरीके से जर्मनी में आ सकते हैं और स्टडी और वर्क कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू, बाय बाय।